नाजरीन, पूरी कौम ने देखा कि बरसती बारिश के अंदर इमरान खान जिस वक्त जिस हलकों के अंदर पहुंचता है तो लाखों की तादाद में लोग कीचड़ और पानी में लथपथ होकर भी इसके इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं। हर गांव, गली गली, शहर शहर में यही मंजर होता है। अब नूली की औकात तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो मरियम नवाज के जरिए छोटी मोटी जलसियां कर रहे हैं। इन जलसों में भी लोगों को दूसरे हलकों से बसों में भरकर लाया जाता है। ऐसे में मरियम नवाज इस बार इमरान खान की नकल नहीं कर पाई और बारिश के अंदर तो जलसा करने का इनका कभी हौसला ही नहीं हुआ। कल मरियम नवाज जंग पहुंची तो इसने लोगों को अपनी मकबूलियत दिखाने के लिए स्टेज से ऐसे ही एक शो मारा, जिससे वो लोगों को दो बातें बताना चाहती थी। एक ये कि जंग में बारिश हुई है और लोग बारिश के पानी के अंदर खड़े हुए हैं, और दूसरी ये कि लोग स्टेज के करीब पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मरियम नवाज को करीब से देखना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। खैर, मरियम नवाज ने अचानक इंतजामिया को कहा कि अगर मेरे ये भाई और बुजुर्ग कीचड़ में खड़े होकर मेरा इंतजार कर सकते हैं तो मुझे इनसे कोई खतरा नहीं, इन्हें आगे आने दो। आपका शुक्रिया, माशाल्लाह, आप गोडे गोडे पानी में खड़े हो। अगर मेरे ये भाई और बुजुर्ग कीचड़ में बारिश में खड़े होकर मेरा इंतजार कर सकते हैं तो मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। इस पे लोग हंसने लगे, लेकिन नानी को क्या फर्क पड़ता है, इज्जत तो इसकी वैसे भी नहीं है और अब इसने अपनी मकबूलियत साबित करने के लिए इस तरह के हथकंडे तो करने ही होते हैं। एक चौक में खड़े होकर ट्रैफिक रोककर कार्रवाई डाली गई और जंग में बारिश और गोडे गोडे पानी नहीं था बल्कि खुश्क जमीन थी। तौबा, झूठ की कोई हद खुद ही मुकर्रर कर ले, लेकिन नानी उस हद को भी पार कर जाएगी। जंग वाले बारिश को तरस गए और मक्कारन ने गोडे गोडे पानी भी खड़ा कर दिया। इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। इसने तो एक सिर्फ बारिश का मौसम देखकर उकाड़ा में जलसा कैंसिल कर दिया था, याद है ना? आज ये शोखियां मार रही है। खान जब आता है दुनिया देखती है और मरियम बेचारी जबरदस्ती बता रही है। खान की नकलें करने से लीडर नहीं बन सकती। पहले साइन की नकल की और अब नाजो परी को कीचड़ में भी जलसा करना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं, लिहाजा बड़क मार दी। वैसे मरियम नवाज और कीचड़ एक ही बात है। अनाड़ी कसाई, पेंडू नाई, महल्ले की दाई और नानी की दानाई से अल्लाह सबको महफूज रखे। दजाल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फितना नो लीग है। अल्लाह पाक इस फितने से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। 2023 में बच्चे स्कूल में ये तराना पढ़ेंगे, मेरे अल्लाह नो लीग से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। चले ये मान लेते हैं कि वाकई जंग में बारिश होती है और लोग बारिश के बाद पानी और कीचड़ में खड़े होकर इसका जलसा सुनने के लिए आगे हैं। चलो मान लिया कि गोडे गोडे पानी है। ए पॉल्शन माई, ये लोग तो गोडे गोडे पानी में खड़े हैं, लेकिन आपको तो चुल्लू भर पानी में होना चाहिए। तुम्हारा लीडर लंदन के अंदर अय्याशियां कर रहा है और लोग यहाँ कीचड़ के अंदर जलील हो रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन के फ्लैटों में बैठा हुआ है और लोग यहाँ बारिश में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लंदन वाले बहूजी की प्लेट कम हो चुकी है और वहाँ पे अपने बर्तन पूरे करने के लिए बैठे हुए हैं, जबकि इनके सपोर्टर यहाँ पर मुफ्त में जलील हो रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इमरान खान की तरह खुद बाहर निकलो और अवाम के अंदर जाओ, ताकि पता चलेगा तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। लोग इमरान खान की खातिर हर किस्म के मौसम में निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान खुद भी गर्मी, सर्दी, बारिश हर हाल में अवाम के लिए निकलता है। मरियम नवाज जैसे नाअहल और नकम्मे के लिए लोग क्यों निकलेंगे? ये औरत पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है। ये लोग जमहूरी रवायात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क पर काबिज हो चुके हैं। इमरान खान इसी इलीट के साथ लड़ रहा है। मरियम नवाज और बिलावल जैसे लोग इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि इस मुल्क का मुस्तकबिल इमरान खान जैसे लीडर हैं और इनके बाशऊर नौजवान हैं। अगर आप 21वीं सदी के पाकिस्तानी नौजवान हैं, लेकिन आपको मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिलावल जरदारी वगैरह से किसी न किसी हद तक नफरत नहीं है, तो मेरे नजदीक आप एक खतरनाक इंसान हैं। आपके साथ बहुत बुनियादी सतह पर कुछ गलत है। आपकी नफ्सियाती सेहत और अखलाकी हालत पर मुझे गहरे तहफुजात हैं। आपकी शख्सियत की तामीर में बहुत संजीदा कमी और नुक्स रह गया है। मरियम, बिलावल, हमजा वगैरह अगर सियासत में ना आते या कारकुन की सतह से आगाज करके मेहनत करके जायज तरीके से आगे आते तो सिर्फ नवाज, शहबाज, जरदारी की औलाद होने की बिना पर हरगिज काबिल नफरत ना होते। लेकिन जिस तरह इन्हें मुसल्लत किया गया, मुल्क की सियासत की पहली सफ में लाकर खड़ा किया गया, सिर्फ किसी की औलाद होने के बाइस वजारती उज़्मा, वजारती आला का उम्मीदवार बना दिया गया, वो आज के दौर में हर पाकिस्तानी शहरी, बिलखसूस हर नौजवान की तौहीन भी है और हक गजब करने के मुतरादिब भी। इसीलिए इन लोगों से बेजारी इखलाकी तौर पर वाजिब है। इनसे बेजार ना होना इखलाकी पस्ती और फिक्री दिवालियापन की दलील है। जो लोग इनसे बेजार ना हो वो काबिल एतमाद नहीं है। इन शाही घरानों से नफरत ना करने वाले लोगों से होशियार रहना चाहिए। वो खतरनाक और मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल हो सकते हैं। आप मुझे मेरी तौहीन पर मुतमईन करने के लिए रवादारी और बर्दाश्त के जितने मर्जी बेमैनी भाषण देते रहे। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मुझे इन लोगों से शदीद नफरत है। ये नफरत इमरान खान ने नहीं सिखाई, बल्कि 21वीं सदी की ग्लोबलाइज दुनिया में बड़े होने के नाते मेरे अंदर है और होनी चाहिए। इमरान खान तो महज इसे आवाज देता है। इमरान खान ने इनकी सियासत खत्म कर दी है और मरियम नवाज की जलसियां अब इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यही शाऊर है।
छोटे छोटे शहरों और कस्बों में अवाम के जमे गफीर जिस वालहाना अंदाज और जोशो जज्बे के साथ खान की काल पर निकले हैं और जैसे अजीमुल शान जलसे हो रहे हैं, मुखालफिन के हाथ पांव फूल गए हैं, इन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। लिहाजा अब बदहवासी के आलम में हाथ पांव मारना शुरू हो गए हैं। लाहौर की अजीमुल शान जलसों के बाद बदहवासी के आलम में लाहौर के इंतखाबात को मैनेज करने के लिए अय्याज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक को वजारतों से इस्तीफे दिलवाकर मैदान में उतारा गया था। इसके बाद गालबन अवैस लगारी के इस्तीफे की खबर आई थी और आज सूबाई वजीर मलिक अहमद खान से भी इस्तीफा लेकर इसे मैदान में उतार दिया गया है। वजारतों से इस्तीफे देने के बाद अब ये लोग इलेक्शन के दिन पूरे हलकों में दंदनाते फिरने के लिए आजाद होंगे और ब्यूरोक्रेसी को भी इल्म है कि ये आर्जी तौर पर वजारतों से उतरे हैं, कल को फिर वजीर हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी वगैरह लाजमन इनके रास्ते में हायल नहीं होगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि हंगामी बुनियादों पर पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान होने जा रहा है ताकि अवाम को चंद दिनों के लिए बेवकूफ बनाया जा सके। 4 महीने कबल जब पेट्रोल आलमी मंडी में 129 था, $130 का था, तो खान 24 रुपए लीटर सब्सिडी दे रहा था, यानी बगैर सब्सिडी के वो पेट्रोल 173 रुपए लीटर का बिकना चाहिए था। अब जब क्रूड ऑयल $95.56 फी बैरल हो तो पेट्रोल बगैर सब्सिडी के कितने रुपए फी लीटर होना चाहिए? इंतजार करते हैं कि इलेक्शंस के लिए ही सही, लेकिन कितना गिरता है। 2-3 रोज बाद 15 तारीख को अगर पेट्रोल की कीमत गिरती है तो टैंकियां भरवा लेना, क्योंकि अगर ये गिरी तो 17 तारीख के इलेक्शंस के लिए गिरेंगी। 30 तारीख को फिर सू समेत IMF का नाम आगे करके बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ाने का ऐलान मिफ्ता ने करना होता है। नून लीग के मिजाज को देखते हुए लगता है कि शायद अगर 15 को कीमतें गिरानी हुई तो सीनियर लीडरशिप खुद बैठकर इसका क्रेडिट ले। 30 को फिर मिफ्ता बैठ जाएगा। सियासी मुखालफिन के साथ साथ हैंडलर्स के भी हाथ पांव फूल चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये तमाम तदबीरें बेकार होने जा रही हैं। अवाम ने बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ खान के साथ खड़े हैं। कौम पे जो करप्ट और गद्दार टोला मुसल्लत किया गया है, कौम इसे मुस्तरद कर चुकी है। मरियम नवाज की जलालत से सब कुछ वाजे हो रहा है। ये गैंग ऑफ वासीपुर जो बात करे समझो उसका उलट हो रहा है। जो इल्जाम दूसरों पर लगाए तो समझो खुद वही काम कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अब मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल दिया है। इस साल में $4 बिलियन के बांड्स मैच्योर होने हैं। कहीं से उधार पकड़ कर दोगे या नए बांड्स जारी करके? जब पुराने बांड्स डिफॉल्ट हो चुके हैं तो नए बांड्स कहां से जारी होंगे? जनवरी में पाकिस्तान ने 7.95% पर सकूक जारी किए तो ये चीख रहे थे कि इतने महंगे जारी कर दिए। अभी हुकूमत बदले 3 महीने नहीं गुजरे कि हमारे बांड्स 26.386% की यील्ड पर चल रहे हैं। ये करप्ट और गद्दार टोला मुल्क का सत्यानाश करने के मिशन पे आया है। इन्हें इस बार जिमनी इलेक्शन में शिकस्त देकर मुल्क को बचाना होगा। देख लें अपने मुल्क पाकिस्तान का 3 महीनों में ही क्या हाल हो गया है। आज से 4-5 महीने पहले हर दूसरे रोज किसी इंडस्ट्री की, एक्सपोर्ट की, टैक्स की, फॉरेन रेमिटेंसेस की, GDP ग्रोथ की, रोजगार की, जरी शोबे के ग्रोथ की, कारपोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स की, लार्ज स्केल और स्मॉल इंडस्ट्री की ग्रोथ की, CPEC फेज 2 पर इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी की, 2023 के लिहाज से तैयार किए गए अहदाफ के मुताबिक रिजल्ट देने की तैयारी की, माहौलियात की, एहसास प्रोग्राम की, बैरूनी दौरों की कामयाबियों की और न जाने और भी क्या क्या कुछ। कोई ना कोई खुशखबरी हर हफ्ते महीने में मिल जाती थी। फिर अचानक से जैसे किसी शैतानी ताकत ने पाकिस्तान को घेर लिया हो, और घेरा भी ऐसा हो कि हर वो चीज जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो चुका था उस पर निशान लगा लगा कर रिवर्स किया जा रहा हो। स्टेट बैंक ने 1.25% डिस्काउंट रेट बढ़ाकर कुल डिस्काउंट रेट 15% कर दिया है। ताहम स्टेट बैंक ने हुकूमत के महंगाई के बेढंगे तखमीने 11.5% को रद्द कर दिया और महंगाई की शरह 18 तक 20% हासिल कर लेने की कोशिश को भी गनीमत जाना है। और इसी GDP हुकूमत जो 5% कहती थी, स्टेट बैंक के मुताबिक 3-4% के दरमियान रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।